चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं षण्मानशालि परपीत पराग पुण्यं दुर्वादलं द्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम्। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम स्मरण करेंगे। हे राम गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राम गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राम गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राम गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राम
बड़े दुख के साथ प्रकट करना पड़ रहा है कि स्वर्गीय राजेश सूद जी 73 वर्ष के थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। 22 मई 2024 को 2:45 बजे दिन में स्वधाम गमन किए, प्रभु के चरणों में स्थान ग्रहण किए। अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी मधुसूद, बड़ी बेटी श्रीमती ऋचा सूद, संजीव महिंद्रा जी, नाती युवा और नतनी दृश्या, छोटी बेटी श्रीमती शिखा, तपन सूद, नतनी आइरिस और छोटे भाई अनुज श्री राकेश सूद, भतीजा वरुण, प्रियंक सूद, भतीजी ईशा। ये पूरा परिवार छोड़कर वो चले गए। अपने जिन कार्यों को अधूरा छोड़े उन कार्यों को पूरा करने के लिए इन परिवार को वो छोड़ गए। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े ही दयावान, श्रद्धालु और भगवान के कथा कीर्तन में, सत्संग में रुचि रखते थे। कोई सामाजिक कार्य हो तो उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वस्तुतः दुख किसी के जाने में किसी को क्यों होता है? दुनिया में हर दिन कहीं न कहीं कोई न कोई जाता है और प्रतिक्षण कहीं न कहीं कोई न कोई आता है। ना उसके जाने में हम दुखी होते, ना किसी के आने में हम सुखी होते। लेकिन अपनों बीच से जब कोई अपना चला जाता है तो वहां दुख होता है कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये जो स्वार्थ का है यही संसार है, यही दुख का कारण है। जो चला गया उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिनको छोड़ गए हैं, बेटी ऋचा, शिखा और अनुज भाई श्री राकेश जी से सच्ची श्रद्धांजलि आपकी तभी होगी जब मधुसूद को उनका कमी खलने न दें। वैसे जो चला गया उसकी भरपाई इस संसार में कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप उस क्षण, उस समय वहां उस तरह खड़े हों कि उनको ऐसा आभास नहीं हो कि वो नहीं रहे तो ये कार्य रुक गया। इसलिए हर कार्यों को आप पूरा करें। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी। ये बेटियों का श्रद्धांजलि है, अपने पिता को देती है। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी क्या कहती है? पैदा हुई थी घर में मातम सछाया था, पैदा हुई थी घर में मातम सछाया था। पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे,
बताते भी मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा भी जानते। बेटियों के ऊपर पिता का विशेष स्नेह होता है, लगाव होता है। जब बेटी घर से जाती है तब पिता का कलेजा फटता है और उस बेटी की कल्पना है, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा भी जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी बिन लाते थे बाबूजी, कमाते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाव मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाव मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। जो पिता अपनी बेटी से कहा करता था कि बेटी तुम्हारे बिना मन कहीं न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां करते थे छुप छुप के भी रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी। याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच
बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा ससुराल, पीहर है मेरा क्या, पीहर मेरा पुराना ससुराल है पूरा, पीहर मेरा ससुराल, ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, 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 क्या याद मेरी आती नहीं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, संसार का नियम है। जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आता है उसे एक न एक दिन, जो यहाँ का नियम है, मृत्यु लोक केवल मरने के लिए ही आते हैं, उसको एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर अपने आप से पूछें या प्रश्न किया जाए क्या आप जी रहे हैं, तो उत्तर सब कोई यही देगा या देना चाहेगा, हम आप कोई भी, कि हाँ जी रहे हैं। लेकिन उसी क्षण अगर पूछा जाए कि आप हम जीते रहेंगे, तो उत्तर यही मिलता है कि नहीं। अर्थात इस मृत्यु लोक में हम मरने के लिए आए हैं, शाश्वत सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। एक गुरु, किसी के पास हम 2-4 दिन गए, वह व्यक्ति कहा कि आपको कोई जानलेवा बीमारी है, इसको हम दूर कर देंगे, फलाने औषधि का आप सेवन करें। आप औषधि के सेवन से उस व्याधि को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई गुरु कहे कि मृत्यु तुम्हारा छुटा देंगे, तुम मरोगे नहीं, मेरे पास आओ, तो हम मनुष्य, हम जीव इतनी भ्रांतियां पालते हैं कि तनिक देर के लिए विश्वास होता है और उस गुरु पर हम विश्वास करते हैं, और दूसरे तीसरे से कहते दिखाई सुनाई पड़ते हैं कि आप फलाने गुरु के पास चलो, वो मृत्यु छुटा देंगे, मरना नहीं पड़ेगा। गुरु के पास जब हम पहुंचे तो गुरु ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। जब वह व्यक्ति कहता है कि जब मैं ही ब्रह्म हूं तो क्या मुझे मरना पड़ेगा, तब गुरु निरुत्तर हो जाते हैं। ये वेदांत की बात है। वेदांत में मरना नहीं पड़ता, शरीर मरता। सुख और दुख का अनुभव हम लोगों को होता है, किसी को राजनीति करने में, किसी को रसगुल्ला आदि खाने में, किसी को डनलप के गद्दे में सोने में,
किसी को एयर कंडीशन रूप में विश्राम करने में सबको अलग अलग सुख मिलता है, और तब वह कहता है कि बड़ा आनंद लगा, आज आपके यहाँ भोजन करके बड़ा सुख मिला, आनंद हुआ, उसको सुख का अनुभव हुआ। और जो व्यक्ति उसके लिए बहुत कुछ करता था, उसके आने पर जब वह पूछा नहीं इस बार, तब उसको दुख हुआ। तो सुख और दुख दोनों का अनुभव उस व्यक्ति को है, इसीलिए सुख और दुख को वह जानता है, समझता है, मानता है, लेकिन मृत्यु को उसने देखा नहीं। इसलिए जब कोई कहता है कि मृत्यु हम छुटा देंगे तो भ्रमित होता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसे विश्वास होता है कि नहीं, मरना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसको फांसी दिया जा रहा हो, उसको कुछ देर के लिए छोड़ा जाए और कहा जाए कि तुम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, तो निजमत सिद्धांत से मुझे लगता है कि वह व्यक्ति कहेगा मुझे मां से मिलने दो, वो कहेगा घर परिवार से मिलने दो, हमारे पुत्र पत्नी आदि हैं ये सभी से मिलने दो, कुछ कहेगा हमको रसगुल्ला खाने दो, लेकिन कोई यह नहीं कहेगा कि हमको चैन से सो लेने दो, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु तैयार है, फांसी के फंदे तैयार हैं और हमको जाना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से यह मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इसमें किसी का तर्क वितर्क नहीं चला, मृत्यु में सब जाएगा। मनुष्य इतना चालाक है कि वह प्रयास करता है मृत्यु से बचे। एक बार यमराज जी एक मनुष्य के पास पत्र लिखे, उस पत्र में लिखे कि फलाने मनुष्य, आपके पास केवल 15 दिन का समय है और इस 15 दिन में अगर आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको लेने मैं आऊंगा। वह व्यक्ति जब यमराज का पत्र पढ़ा, घबरा गया और विचार करने लगा। फिर मन में आया कि अभी 15 दिन बचा है, इतनी जल्दी क्या है, अब 14 दिन बचे। फिर वही सोचा, धीरे धीरे करते करते समय व्यतीत हुआ और समय निकल गया। अब एक दिन में उसके पास समय नहीं था, ना तो कुछ वो कर पाया और ना ही कुछ उससे हुआ। इतने में दरवाजे पर कोई आया, सांकल खटखटाया, खोल के देखा तो यमराज जी खड़े थे। अंदर बुलाया और कहा कि बहुत गर्मी है, तपते हुए आ रहे हो, तनिक बैठ जाओ सोफे में। यमराज जी बैठ गए। फिर वह निवेदन किया कि हमारी पत्नी जो है बड़ा सुंदर भोजन बनाती है, आप भोजन करें और विश्राम करें। यमराज जी थके हुए थे, उसके पत्नी के हाथ का भोजन किए, लेकिन मनुष्य इतना चालाक है कि दही का जो रायता था उसमें नींद की गोली मिला करके यमराज जी को खिला दिया। अब यमराज जी जब भोजन किए, रायता आदि को पान किए, तो उनको नींद लगा और सो गए। विश्राम के बाद जब उनका नींद खुला, नींद खुलने के बाद मनुष्य को बुलाए, लेकिन मनुष्य क्या किया, जब यमराज जी सो रहे थे तो यमराज जी की उन्होंने तलाशी लिया और उस तलाशी में एक उसको लिस्ट मिला जिसमें लिखा था मृत्यु का लिस्ट, और सबसे ऊपर में उसी व्यक्ति का नाम लिखा था। उसमें हमारा भी नाम था, आपका भी नाम था। जीव चराचर जितने मनुष्य हैं, जहाँ जितने जगत में जो भी प्राणी है, सबका नाम उस पत्रिका में था, उस लिपि में था, उस पत्र में था, उस कागज में था जिसका नाम मृत्यु का लिस्ट था। लेकिन अंतर इतना था कि सबसे ऊपर उसी व्यक्ति का नाम था। वह ब्लेड से खरोच के और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया, ऊपर किसी तरह मिटा दिया जुक्ति मुक्ति से। यमराज जी उठकर बुलाए, कहे कि ठंडा पानी पिलाओ। पानी आदि पिलाने के बाद यमराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और यमराज जी कहे कि मनुष्य
बहुतों के घर में गया, लेकिन कहीं इतना सुख नहीं मिला, कहीं इतना बढ़िया नींद नहीं लगा, ना इतना अच्छा भोजन था। तुम्हारे पत्नी के हाथ का भोजन करके बड़ा तृप्ति हुआ और इसलिए हम प्रसन्न हैं और तुम कुछ मांग लो। मनुष्य सोचा कि हमारा काम बन गया और वह कहा कि अगर आप देना चाहते हो यमराज जी, केवल इतना दे दो मेरे लिए कि मृत्यु को किसी तरह से आप टाल दो। यमराज जी कहे कि मृत्यु को हम किसी तरह टाल नहीं सकते, लेकिन केवल इतना कर सकते हैं कि जो लिस्ट ऊपर से प्रारंभ है वो हम नीचे से कर देंगे। यह व्यक्ति की जीव की चाहे जितना चतुराई हो, लेकिन होनहार होके रहता है और मृत्यु लोक में जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई मिलके रहियो, जाना है सबको उसके पास, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। ओ संतों स्वर्गा से आया बुलावा आया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आया राम का। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहुवन से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहुवन से बात। मैं तो अपनी धर्म निभा चली, बांध के रखियो परिवार, बुलावा आया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया संदेश, बुलावा आया राम का। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई, भैया भरेगा तेरो भात, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। रे संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों स्वर्गा से आया है संदेश, बुलावा आया राम का। 1 मिनट
मिनट का मोहलत दे दो करुपति से बात, 1 मिनट का मोहलत दे दो करुपति से बात। रोली मोली मेहंदी चुनरी मोतियन से भर दो मेरो, मांग बुलावा आया राम का। रोली मोली मेहंदी चुनरी मोतियन से भर दो मेरो, मांग बुलावा आया राम का। संतों सरगा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों सरगा से आया है संदेश, बुलावा आया राम का। 1 मिनट का मोहलत दे दो करूं हरि से बात, 1 मिनट का मोहलत दे दो करूं हरि से बात। 1 मिनट का मोहलत दे दो करूं हरि से बात, 1 मिनट का मोहलत दे दो करो हरि से बात। जीवन मेरा बीत चला अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावा आ गया राम का। संतों सरगा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों सरगा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। संतों सरगा से आया है संदेश, बुलावा आ गया राम का। यही हर जीव का स्वभाव है, व्यक्ति मरना नहीं चाहता, मरना छोड़ के और कुछ कहिए सबके लिए तैयार होता है, लेकिन केवल मरने के नाम से उसे डर लगता है और एक दिन उसे मरना ही पड़ता है। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं और यही प्रसंग संत नारद जी कह रहे हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसका सखा अविज्ञात था। पुरंजन कोई दूसरा नहीं था, वो जीव था, हम और आप। और अविज्ञात कोई दूसरे नहीं थे, वो परमात्मा थे। अविज्ञात और पुरंजन, जीव और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। ये दोनों आपस में मित्र थे। एक दिन पुरंजन कहा कि मित्र, मेरा मन तुम्हारे पास अब लगता नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं और चलना चाहिए, तुम चलो मेरे साथ। अविज्ञात कहा कि पुरंजन, तुम एक बार भ्रमण कर आओ और जहां तुम्हारा मन रम जाए तुम वहीं रुक जाना, हम यहीं ठीक हैं। अविज्ञात की बात सुनकर पुरंजन कहा कि ठीक है, अकेले रहेंगे तो हर रमणीय वस्तु को, हर रमणीय जगह को देखेंगे और जहां मन करेगा वहीं रुकेंगे। अच्छा किया कि हमारा मित्र मेरे साथ नहीं है। पुरंजन चला, उसे एक नगर मिला। गीता में श्लोक है कि 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे का एक नगर मिला, अर्थात शरीर। वह शरीर मिला और वो देखा कि 9 दरवाजे का 9 दरवाजा कौन कौन सा है? 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख तथा उपाज्य इंद्रियादि, इस प्रकार शरीर के 9 द्वार हैं। पुरंजन जब इस शरीर को देखा तब उसमें रम गया और फिर अविज्ञात को वह भुला बैठा। अपना मित्र जो था, जिसको छोड़कर आया था, परमात्मा को वह भुला दिया और इतना रम गया इस जगह में। जब अंदर प्रवेश किया तो उस नगर में उसको भेंट हो गया पुरंजनी से। पुरंजनी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि जैसा करता है शरीर वही काम करता। बुद्धि से जब मिल गया पुरंजन, तब पुरंजन कहा कि देखो, तुमको अगर मुझसे प्रेम है
तो तुम अपना नाम बदल लो और तुम अपना नाम पुरंजनी रखो, मैं पुरंजन तुम पुरंजनी। वह भी कही कि ठीक है। दोनों में अच्छा तालमेल हो गया, ठीक ठाक चलने लगा। अब दोनों का स्थिति ये हो गया, जब पुरंजनी रोती थी तब पुरंजन रोता था, जब पुरंजनी को भूख लगता था तब पुरंजन भी खाता था, जब पुरंजनी सोती थी तो पुरंजन भी सोता था। इस तरह से इतना रम गया उस नव द्वार के नगर में पुरंजनी के साथ पुरंजन कि अब उसके बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। लेकिन कुछ आगे और बढ़ा, वहां इसकी 10 सहेली थी, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियां। ये 10 सहेलियों को जब इन्होंने देखा तो वहां डंडा लेकर यह बैठा था। ये जो 10 के 10 थे, सबके सब डंडा लेकर बैठे थे और पूछे कि बिना पूछे मुझसे नगर में अंदर प्रवेश कैसे कर रहे हो। तब पुरंजन कहा कि पुरंजनी, तुम्हारी स्वामिनी जो है वह हमारी धर्म पत्नी है, उसके साथ हमारा विवाह हो गया, इसलिए हम यहां प्रवेश करते चले आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, और अंदर गया। वहां 5 फन का एक सांप बैठा था। 5 फन का सांप कौन है? पंच प्राण, जो जब हम सोते हैं तब भी हमारे अंदर कोई जागता है, उसको हम पंच प्राण कहते हैं। उसका नाम है अपान, उदान, समान, व्योमान। ये जो है पंच प्राण है। और यह जब सो जाता है तब फिर कभी हम उठ नहीं पाते हैं। वह प्रवेश किया और आगे बढ़ा, कहीं रुक नहीं रहा था। तब चंडवेग जो है, चंडवेग कहते हैं काल को, समय को, चंडवेग आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। तो इसके साथ सेना थी, 720 सैनिक थे। 720 सैनिक अर्थात साल के 365 दिन, और ये दिन रात मिलाकर के 720 इनकी सेना थी। ये सेना वहां की रखवाली किया करता था। एक दिन इनसे झगड़ा हुआ और सबके सब उस नगर में चढ़ाई कर दिए। किस नगर में? जो नौ द्वार का नगर था, अर्थात हमारा शरीर, उसमें ये सबके सब चढ़ाई कर दिए। और चंडवेग काल का एक बेटी थी जिसका नाम जरा था। जरा अर्थात वृद्धावस्था, बूढ़ा अवस्था, या मृत्यु घेर ले या कोई व्याधि से ग्रस्त हो जाए, उसने चढ़ाई कर दिया। और जब उसने चढ़ाई कर दिया तो वह चाहे जितना मजबूत, जैसे गारा, सीमेंट, चूना, सरिया जितना बढ़िया मकान में लगा हो, और अगर भूकंप कोई अच्छी आ जाए तो मकान गिर जाएगा। ये अलग चीज है कि आजकल भूकंप रोधी मकान बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नुकसान होता है। लेकिन ये मकान जो है, 9 द्वार वाला शरीर, इस पर जब चढ़ाई कर दिया तो ये घबरा गया। और घबरा करके जब बुढ़ापे को देखा तब इसको बड़ी चिंता हुई। इसमें कमर, कमान, दांत सब टूट गए, नजर गई नजराने। कमर, कमान, दांत सब टूट गए, नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुएं मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुएं मारे ताने। कब लो मरिए बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। कब लो मरिए बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। रे पगले कैसे बीतेगी रे, तेरी कैसे जाएगी। कैसे बीतेगी रे तेरी, कैसे जाएगी। जय हो जम के भवनवा, कैसे बीतेगी। जय हो जम के भवनवा, कैसे बीतेगी। जरावस्था घेर लिया, बहुएं ताने मारने लगी।
कभी कभी होता है कि एक दरवाजे में एक कोने पर पड़े रहते हैं माता पिता, पानी मांगते हैं तो कहती वो हुए कि क्या तुम ले नहीं सकते। इस तरह कई घरों में होता है। उस चीज को देख करके तब दर्द होता है, तब दुख होता है, और तब जो है वह सोचती है और फिर हाथ में माला लेकर भजन करना चाहती है, लेकिन तब अवस्था नहीं रहता। इसलिए किसी ने कहा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 वह वृद्धा अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी स्वीकार नहीं करना चाहता। पहली घंटी बजती है, बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तेल फुलेल आदि लगा करके काला कर लेता है, आंख की रोशनी चली जाती है। आजकल लेंस अंदर में ही लग जाता है बिना चश्मा के, उसमें भी ठीक नहीं होता। तब भगवान जो है कमर कई जगह से टेढ़े कर देते हैं, खाट में पड़ा देते हैं, सुला देते हैं। तीसरी घंटी बजती और चौथी घंटी बजती, कोई सुनता नहीं है, केवल दुख ही दुख मिलता है। और तब दुखी होकर भगवान से कहता है कि प्रभु अब इस संसार से ले चलो, अब जीने की इच्छा नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि अब जीने की इच्छा नहीं प्रभु, अब इस संसार से ले चलो। वही नारद जी कहते हैं कि पुरंजन भागवत के स्कंधों में, चौथे स्कंध में प्राचीन बरही की एक कथा है। वही प्राचीन बरही राजा को नारद जी मैत्रेय मुनि समझा रहे हैं। वही कहते हैं कि यहाँ कोई दूसरा प्राचीन बरही नहीं है, हम सभी जीव हैं और सबको जाना पड़ता। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। कौन कहता है कि वह मर गया, कौन कहता है कि वह मर गया। वह बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वही नारद जी समझाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इसलिए इस जीवन का केवल सार्थकता इतना ही है कि जिस लिए आए हैं उस कार्य को करना है। गरुड़ पुराण का निचोड़ है कि मृत्यावतारस्य मृत्योर शिक्षणम। केवल मृत्यु की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग मृत्यु लोक में आते हैं। यही गरुड़ पुराण का निचोड़ है। जो एक श्लोक बाकी था उसका ये निचोड़ है। और भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर गरुड़ पुराण का जो वाचक है अगर वो संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए जो गरुड़ पुराण सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को समान रूप से फल मिलता है, वह मुक्त हो जाता है। बोलिए गरुड़ पुराण भगवान की जय। इधर नारद जी कहते हैं तनिक विचार करो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं
यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल। किस ओर जा रहा है। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। आइए उस परम पिता परमात्मा से हम सब प्रार्थना करते हैं कि इस विपत्ति के समय में स्वर्गीय राजेश सूद जी किसी न किसी रूप में हम सब के मध्य उपस्थित हैं और हम सब श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। तो हम सब उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस विपत्ति के समय में सूद परिवार को ईश्वर इतना शक्ति दे कि इस दुख का सहन कर सके। जो समुद्र का उमड़ घुमड़ के लहर इस परिवार में टूट पड़ा है, धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे और उस जीवात्मा को प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान दें। हम सभी लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे, तत्पश्चात 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।